ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। ईश्वर की महती अनुकंपा से हम इस समय व्यवहार भानु ग्रंथ का स्वाध्याय करते हैं। व्यवहार भानु में हम पिछले पाठ में देखे थे कि विद्या प्राप्ति के साधन, 4 साधन, आगम काल, स्वाध्याय काल, प्रवचन काल और व्यवहार काल, श्रवण, मनन, निधिध्यासन और साक्षात्कार। आगे है प्रश्न, आचार्य के साथ विद्यार्थी कैसा कैसा वर्तमान करे, किस प्रकार से व्यवहार करे और कैसा व्यवहार ना करे। आचार्य के साथ जो विद्यार्थी हो कैसे व्यवहार करे और किस प्रकार से व्यवहार ना करे। तो कह रहे हैं कि सत्य बोले, मिथ्या ना बोले, सरल रहे, अभिमान ना करे, आज्ञा पालन करे, आज्ञा भंग ना करे, स्तुति करे, निंदा ना करे, नीचे आसन पर बैठे, ऊंचे पर ना बैठे, शांत रहे, चपलता ना करें। चपलता अर्थात जो अनावश्यक बोलते रहते हैं। आचार्य की ताड़ना पर प्रसन्न रहे, क्रोध कभी ना करे, जब वे कुछ पूछें तब हाथ जोड़कर नम्र होकर उत्तर दे, घमंड से ना बोले, जब वे शिक्षा करें चित्त देकर सुने, ठट्ठे में ना उड़ावे, शरीर और वस्त्र शुद्ध रखे, मेल कभी ना रखे, जो कुछ प्रतिज्ञा करे उसको पूरी करे, जितेंद्रिय होवे, लंपटपन व्यभिचार कभी ना करे, उत्तमों का सदा मान करे और अपमान कभी ना करें, उपकार मान के कृतज्ञ होवे, किसी का अनुपकारी होकर कृतघ्न ना होवे, पुरुषार्थी रहे, आलसी कभी ना रहो, जिस जिस कर्म से विद्या प्राप्ति हो उसको करता जाए, जो जो बुरे काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, शोक आदि विद्या विरोधी हों उनको छोड़कर उत्तम गुणों की कामना, बुरे कामों पर क्रोध, विद्या ग्रहण में लोभ, सज्जनों में मोह, बुरे कामों से भय, अच्छे काम ना होने में सदा शोक करके, विद्या आदि शुभ गुणों से आत्मा और जितेंद्रिय हो, वीर्य आदि धातुओं की रक्षा से शरीर का बल सदा बढ़ाता जाए। तो पहला बता दिए सत्य बोलना, मिथ्या ना बोलना। विद्यार्थी को ये गुण धारण करनी है। सरल रहना है, अभिमान नहीं करना है। तो अभिमान करने से क्या लाभ, क्या हानि? लाभ तो कुछ नहीं, हानि ही हानि होती है। जो व्यक्ति अभिमान से युक्त हो जाता है उसका सारा श्रेय, श्री जो होता है, लक्ष्मी, जो शोभा, जो अच्छे गुण होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इसलिए ऋषि दयानंद जी लिखे हैं ना द्वितीय समोल्लास के अंतिम की ओर कि अभिमानः श्रियः हन्ति। तो जो भी हमारे पास गुण होते हैं वो सब
अभिमान के कारण नष्ट हो जाते हैं और उस गुणों को हम बढ़ा नहीं पाते हैं। इसलिए विनम्र रहना चाहिए, सरल रहना चाहिए। जब हम सरल रहते हैं, विनम्र रहते हैं, तो जो हमारे से बड़े होते हैं, आदर्श से युक्त व्यक्ति होते हैं, उनसे हम लाभ ले पाते हैं। तो अभिमान ना करें, आज्ञा पालन करें। संतान जो है माता पिता का आज्ञा पालन करें, जो बहू आदि हैं वो सास ससुर की आज्ञा पालन करें, जो बड़े हैं घर में, आगे हमारे से अनुभवी हैं, उनकी आज्ञाओं का पालन करें। आज्ञा का भंग ना करें, वो कुछ बताते हैं तो उनको भंग ना करें, मना ना करें। कई बार ऐसे होता है ना कि कुछ बातें वो बता दिए, उस समय हमको समझ में नहीं आता है, तो वहाँ तो हमको लगता है कि वो गलत है, त्रुटि युक्त है, लेकिन बाद में हमको पता लगता है कि वो हमारे लिए हितकर था। जैसे कल ही कुछ ऐसे तो रहा कि हमारे जो आचार्य जी हैं हमको कुछ बताए, तो पहले तो मेरे को लगता था कि नहीं, उस काम को मुझको नहीं करना है, क्यों इतना समय व्यर्थ करना है, और दूसरे प्रकार से कर देने से भी चल जाएगा। आचार्य जैसे बताते हैं वैसे यदि करूँगा तो हानि होगी, अधिक समय मुझको वहाँ प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। फिर सोचा चलो बड़े हैं, आचार्य जी हैं, बता रहे हैं तो मैं कर लेता हूँ। तो जब उनकी बात मान लिया मैं, तो बाद में लाभ हुआ। तो ऐसे होता है, बड़े जो अनुभवी व्यक्ति होते हैं, माता पिता आचार्य आदि, उन लोग यदि हमको कुछ बताते हैं तो पहले मान लेना चाहिए, और यदि कुछ समझ में नहीं आता है तो बाद में पूछ लेना चाहिए कि यह आचार्य जो बताए मेरे को इसके त्रुटि दिख रही है, अथवा कुछ हानि लग रहा है और असत्य लग रहा है, तो उसको भी जिज्ञासा भाव से, प्रेम से बताना चाहिए, तो उसका समाधान वो कर लेते हैं। हमारे पास ज्ञान कम होने से और अनुभव कम होने से बड़ों की बात कई बार हमको ठीक नहीं लगता है, अथवा हम उससे उल्टा करने लग जाते हैं, उसके कारण फिर हमको हानि हो जाती है। तो आज्ञाओं का भंग ना करें, स्तुति करें, निंदा ना करें। किसी से भी हमको कुछ लाभ होता है तो उनकी स्तुति करनी चाहिए, छोटे से लेकर बड़े तक जिसी से भी हमको कुछ ना कुछ लाभ होता है उनकी स्तुति करनी चाहिए, गुणों का गान करनी चाहिए। और छोटे मोटे कोई अवगुण है उनके अंदर तो उसको ध्यान नहीं देनी चाहिए, उसको उसी को लेकर फिर निंदा नहीं करनी चाहिए। स्तुति करने से हमारे अंदर गुण आएगा, और निंदा करेंगे तो दोष आ जाएंगे हमारे अंदर। इसलिए हर समय दूसरे की स्तुति करनी चाहिए, गुणों का बखान करनी चाहिए। अवगुणों का यदि चर्चा करेंगे तो हमारे अंदर आ जाएंगे, क्योंकि मनुष्य जीवन ऐसा है कि जो हम सोचते हैं वैसे हम बन जाते हैं। जिन शब्दों को हम मुख से बोलते हैं बार बार, फिर हमारे अंदर दुर्गुण आ जाता है। तो हमारे मन बुद्धि के ऊपर बहुत सूक्ष्मता से उसका असर पड़ता है। कभी कभी आप लोग ध्यान दिए होंगे, व्यवहार में कोई छोटी सी बात है, कोई विचार हम मन में ले आए, वो फिर स्वप्नों में आता है। हम जो सोते हैं स्वप्न में वो विचार आता है। तो इससे पता लगता है कि हमारे मन बुद्धि के ऊपर जो छोटे छोटे विचार है, मन से जो विचार करते हैं, वो भी बहुत बड़े आकार में प्रभाव डालता है। इसलिए अच्छे विचारों को संग्रह करना चाहिए, दूसरे के गुणों के विषय में अधिक चर्चा करनी चाहिए। दोषों की चर्चा करने में तो हमको कोई सिखाया नहीं, इसलिए हम जब देखो दोषों की चर्चा करते हैं, तो इससे हमारी हानि होती है, और ईश्वर भी हमें अच्छा नहीं मानते ऐसे कार्य करने पर। तो ऐसे कार्य हम करें। हाँ, दूसरे को सुधार करनी है, अथवा किसी के सुधार हो रही तो किसी योग्य व्यक्ति के पास बताना चाहिए, अथवा बड़े के माध्यम से उनका उपकार यदि हो रहा है सुधार से तो बतानी चाहिए, वहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन यदि सुधार नहीं है तो दूसरे की निंदा चुगली आदि ना करें, ये हमारी हानि हो जाती है उससे। नीचे आसन पर बैठे, नीचे आसन पर बैठे, ऊंचे पर नहीं। तो जो बड़े हैं उनसे नीचे बैठना चाहिए, और यदि बैठे हुए हैं तो हमको थोड़ा और नीचे आसन पर बैठनी चाहिए। शांत रहें, चपलता ना करें। तो बड़ों के सामने शांत रहना चाहिए, अनावश्यक उनको सलाह नहीं देनी चाहिए। कई बार ऐसे होता है ना कि जो बड़े होते हैं उनको हम, एक तो होता है कि निवेदन करना कि आचार्य जी, पिताजी, माताजी, ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए, ऐसे कर सकते हैं क्या, ऐसे शब्द होने चाहिए।
नहीं तो कि आपको ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ऐसे सलाह नहीं देना चाहिए। बड़ों के सामने शांत रहनी चाहिए। तो ये भी हमको गुरुकुल में सिखाया जाता था। यदि कुछ जाके हम किसी आचार्य जी को बोलते थे कि आचार्य जी ये ऐसा करना चाहिए, तो वो समझाते थे हमको कि आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए, आपको निवेदन का शब्द प्रयोग करना चाहिए कि ऐसे आचार्य जी कर सकते हैं क्या। पहले पूछना चाहिए कि मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, बोल सकता हूँ क्या। ऐसे कह के फिर बड़ों के सामने निवेदन करना होता है, उनको सलाह नहीं देना होता है, शांत रहना होता है, अधिक से अधिक उनका सुनना। आचार्य की ताड़ना पर प्रसन्न रहे। माता पिता की भी यहाँ जोड़ देंगे। माता पिता जब ताड़ना करते हैं, बड़े हमको कुछ बोलते हैं, तो उनको सुनना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए। आज यही तो समस्या है, कोई किसी का सुनना नहीं चाहते बड़ों का। कुछ बोल दिए तो फिर महाभारत हो जाता है। उसके कारण फिर संबंध में टकराव और फिर दूरियां बढ़ती जा रही है। क्रोध कभी ना करें। जब वे कुछ पूछें तब हाथ जोड़कर नम्र होकर उत्तर दें। घमंड से ना बोलें। जब वे शिक्षा करें, कुछ बताएं तो चित्त देकर सुने। श्रद्धा भाव से ठट्ठे में ना उड़ावें। तो जब सास ससुर होते हैं, अथवा कई बार ऐसे भी देखने आता है, बच्चे लोग माता पिता जो बोल देते हैं तो सोचते हैं इन लोग तो ओल्ड जमाने के लड़के हैं, व्यक्ति हैं, इनका क्या सुनना, उनके बातों को उड़ा देते हैं, है ना। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। तो जो सास ससुर होते हैं, माता पिता है, गुरु आचार्य हैं, जो बड़े हैं, उनके बातों को ठट्ठे में नहीं उड़ाना चाहिए। वो भी उनका अनुभव है, उनका वो हमारे लिए हित चाहते हैं, इसलिए बोलते हैं। शरीर और वस्त्र शुद्ध रखें, मैले कभी ना रखें। जो कुछ प्रतिज्ञा करे उसको पूरी करें। कोई प्रतिज्ञा कर लिया कि रात को जल्दी सोना है तो जल्दी सोना है, सुबह जल्दी उठना है तो उठना है, सुबह रोज व्यायाम करनी है तो करनी है। एक दिन कर दिया सप्ताह में, फिर 4 दिन छुट्टी। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। हमारे गुरुकुल में ऐसे करते थे कुछ ब्रह्मचारी, जो है कि नियम बनाते थे मुझको रोज व्यायाम करनी है। तो कहीं पर के कुछ कभी शहर में चले गए कुछ काम में, तो वहाँ पर भी नियम तो है, क्या करेंगे, ठीक है ना। तो वहाँ पर भी कुछ ना कुछ व्यायाम कर लेते थे। तो ये क्या है, नियम के पक्का बोलते हैं। कहीं भी चाहे यदि हम यहाँ पर 10 मिनट लगाते हैं अथवा आधा घंटा लगाते हैं, 5 मिनट भी लगाना है, लेकिन उस यदि स्मरण आ रहा है तो भी हमारा क्या है, प्रतिज्ञा ठीक है और पूरी होगी। और प्रतिज्ञा व्रत नियम यदि जीवन में हमारा नहीं है तो फिर हम मनुष्य नहीं, अव्रती अमनुष्य, ऐसे आता है शास्त्र में। जो जिसके जीवन में कोई व्रत नियम संकल्प नहीं है, वो कभी उन्नति को प्राप्त नहीं हो पाता है, वो विशेष कार्य नहीं कर पाता है। इसलिए विशेष हमें संकल्प से युक्त होना चाहिए, छोटे छोटे संकल्प को बढ़ाना चाहिए। तो एक एक छोटे छोटे संकल्प नियम व्रत को जोड़ते रहना चाहिए। जैसे जन्मदिन होता है, कोई पूर्णिमा है, और विशेष पर्व के समय हमको नियम लेनी चाहिए, संकल्प बनाना चाहिए कि ये इस गुण को मैं धारण करने के लिए संकल्प कर रहा हूँ। किसी के पास मान लीजिए 5 जोड़ी वस्त्र है, तो संकल्प रहेगा मैं 5 से 6 जोड़ी 7 जोड़ी नहीं करना है, उसके भीतर ही रहना है। यदि अधिक आ गया तो जो पुराना है किसी को दे देना है, अपने पास बढ़ानी नहीं है। और बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे बातें हैं जीवन में धारण करने होते हैं। तो कह रहे हैं कि जो कुछ प्रतिज्ञा करें उसको पूरी करें। जितेंद्रिय होवे, लंपटपन व्यभिचार कभी ना करें। इंद्रियों का दासत्व में ना जिए, इंद्रियों का विजेता बने। उत्तमों का सदा सम्मान करें। जो उत्तम व्यक्ति हैं, वस्तु हैं, पदार्थ है, उसकी सम्मान करें। व्यक्ति भी आ जाएंगे और वस्तु भी है। कई बार ऐसे होता है ना कि उत्तम उत्तम वस्तु होते हैं खाने के लिए, कुछ व्यक्ति होते हैं उनको अच्छा ही नहीं लगता। दूध कुछ होंगे कि दूध ही पीना नहीं चाहते हैं। कोई होगा कि दूध के ऊपर जो मलाई पड़ जमा रहता है, मलाई एक थोड़ा सा भी आ गया दूध में तो नहीं खाएंगे। तो ये क्या है, उत्तमों का आदर नहीं हुआ। ऐसे ही अच्छे व्यक्ति हैं, उनकी सम्मान करनी चाहिए। तो व्यक्ति हो अथवा वस्तु हो अथवा स्थान हो, उनकी मान करनी चाहिए, उनसे यथा योग्य लाभ लेना चाहिए। मान करना अर्थात उनसे लाभ लेना। अपमान कभी ना करें। जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं, उनका अपमान ना करें।
इस अर्थ में और भी ले सकते हैं। मान लीजिए माता जी हैं, कोई उत्तम वस्तु बना के दिए, वो व्यक्ति खाए ना, बोले ये तो मैं खाऊंगा नहीं, बहुत प्रेम से घंटों तक लग के माता जी बनाए हैं, वो खाए ना, उसको अपमान करने लग जाए, ये तो अच्छा नहीं लग रहा। तो ये भी हमको नहीं करना चाहिए। दूसरे के भाव को समझते हुए उनका सम्मान करनी चाहिए। उपकार मान के कृतज्ञ होवे, ये बहुत विशेष बात है। जो भी माता पिता गुरु और छोटे बड़े कोई भी हमको सहयोग करते हैं तो उनको कृतज्ञ, कृतज्ञ अर्थात क्या है? कृतम उपकारम जानाति, किए हुए उपकारों को जानना, मानना, स्वीकार करना और उसके अनुसार अपने आचरण को बनाना, ये कृतज्ञ है, कृतज्ञता है। तो सबसे बड़े कृतज्ञता हमको किसके प्रति होना चाहिए? ईश्वर के प्रति, फिर माता पिता, गुरु आचार्य, साथी सहयोगी, तो सभी के प्रति उपकार मानते हुए कृतज्ञ होवे। किसी का अनुपकारी होकर कृतघ्न ना होवे। कृतघ्न क्या है? किसी के उपकारों को स्वीकार नहीं करना। तुम मेरे लिए क्या किए हो? बच्चे बोल देते हैं ना, तुम्हारे कि तुम्हारा तो फर्ज था, माता पिता तो करने का ही था, तो क्या बड़े काम कर लिया आप? ऐसे ऐसे शब्द बोल देते हैं कई बार संतानें। तो ऐसे कहना क्या है? कृतज्ञता है, ये पाप है कृतज्ञता। कृतज्ञता पुण्य है और कृतज्ञता पाप है। पुरुषार्थी रहे, आलसी कभी ना हो। तो सदा हमको पुरुषार्थी होना चाहिए, एक के बाद दूसरे काम करते रहना चाहिए। घंटों घंटों सोते रहते हैं, कुछ माताएं होते हैं दिन में 2-3 घंटा भी सो लेते हैं। काम खाम कुछ नहीं, ना पढ़ाई करेंगे ना कुछ, भोजन बना दिए, भोजन करके सो गए, दोपहर को पूरा 2-3 घंटा, फिर रात को जागते रहेंगे। तो ये क्या है? आलसीपना है। और आलसी, आलस्यम ही मनुष्याणाम महान रिपुः, बड़ा शत्रु है आलस्य। तो आलसी कभी ना हो, ये विद्यार्थी के गुण बता रहे हैं। तो विद्यार्थी जो हम विद्या प्राप्त कर रहे हैं तो हमको ये विशेष ध्यान देनी है। जिस जिस कर्म से विद्या प्राप्ति हो उसको करता जाए। तो विद्या प्राप्ति के लिए जो जो साधन हैं, सहयोगी है, उसको निरंतर प्रतिदिन करते जाएं। जो जो बुरे काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, शोक आदि विद्या विरोधी हों, उनको छोड़कर उत्तम गुणों की कामना करें और बुरे कामों पर क्रोध करें। तो बुरे काम नहीं करनी है, उसकी हमको छोड़ देनी चाहिए। और विद्या ग्रहण में लोभ करें। मान लीजिए कोई शब्द रूप याद कर रहा है, एक शब्द रूप में प्रथम विभक्ति द्वितीय विभक्ति याद कर लिया, सोचेगा नहीं बस हो गया। और दूसरा है कि लोभ करेगा, नहीं द्वितीय विभक्ति हो गया तो तीसरा तृतीय विभक्ति भी करनी है, चतुर्थी विभक्ति भी करनी है। और कोई एक श्लोक याद कर लिया तो फिर सोचेगा और भी कर लूँ, दूसरा भी श्लोक कर लूँ, तीसरा भी कर लूँ। तो जितना सामर्थ्य उतना करेंगे, लेकिन हमको मन में ये रहना चाहिए कि मैं अधिक से अधिक पढ़ूँ, विद्या को ग्रहण करूँ। ऐसे विद्या ग्रहण में लोभ करना चाहिए। और सज्जनों में मोह, जो श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, जिसके अंदर दिव्य गुण हैं, उनमें मोह होना चाहिए। ये देखिए ऋषि लिखे हैं। तो मोह होगा तो क्या होगा? उनके सानिध्य करेंगे, उनसे हम कुछ सीखना चाहेंगे और लाभ ले पाएंगे। और बुरे कामों में भय, ये तो होना ही चाहिए। व्यक्ति बुरे काम करते रहते हैं और कुछ मन में भय ही नहीं रहता है, कोई डर ही नहीं। तो परमात्मा को जब हम सर्वव्यापक मानते हैं, सदा देखते हैं कि ईश्वर हमारे ऊपर सदा विद्यमान है, तो व्यक्ति बुरे कामों से भय करता है। अच्छे काम ना होने में सदा शोक करें। अच्छे काम यदि नहीं कर पा रहे हैं तो मन में हमको शोक होना चाहिए। तो विद्या आदि शुभ गुणों से आत्मा और जितेंद्रिय हो। तो विद्या आदि अर्थात ज्ञान प्राप्त करनी और अच्छे अच्छे गुण जो शुभ गुण हैं, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा? विद्या आदि शुभ गुणों से आत्मा और जितेंद्रिय हो। स्वयं आत्मा को पुरुषार्थी बनाएं, शुभ गुणों को धारण करें और जितेंद्रिय हो। वीर्य आदि धातुओं की रक्षा से शरीर का बल सदा बढ़ाता जाए। तो जब हम ये गुणों को धारण करेंगे, इन गुणों को, फिर हमारे अंदर सामर्थ्य आएगा कि हम दिव्यताओं को धारण कर सकते हैं, विद्या भी अर्जन कर सकते हैं, स्वयं बलवान भी होंगे, प्रज्ञावान होंगे, मेधा से युक्त होंगे, फिर दूसरे को भी आगे बढ़ाएंगे।
तो ये विद्यार्थी के कार्य है, विद्यार्थी कैसे कैसे व्यवहार करे। आगे प्रश्न है, आचार्य विद्यार्थियों के साथ कैसे बरतें। आचार्य जो हैं, माता पिता है, बड़े हैं, उनको विद्यार्थियों के साथ कैसे व्यवहार करनी चाहिए। उत्तर, जिस प्रकार से विद्यार्थी विद्वान, सुशील, निरभिमान, सत्यवादी, धर्मात्मा, आस्तिक, निरालस्य, उद्योगी, परोपकारी, वीर, धीर, गंभीर, पवित्राचरण, शांति युक्त, दमनशील, जितेंद्रिय, ऋजु, प्रसन्न वदन होकर माता पिता, आचार्य, अतिथि, बंधु, मित्र, राजा, प्रजा आदि के प्रियकारी हों। जब किसी से बातचीत करें तब जो जो उसके मुख से अक्षर, पद, वाक्य निकलें उनको शांत होकर सुन के प्रत्युत्तर देवें। ये आचार्य का काम है। जब कभी कोई बुरी चेष्टा करे, मलिनता करे, मेले वस्त्र धारण करे, बैठने उठने में विपरीत आचरण करे, निंदा, ईर्ष्या, द्रोह, विवाद, लड़ाई, बखेड़ा, चुगली, किसी पर मिथ्या दोष लगाना, चोरी, जारी, अनभ्यास, आलस्य, अति निंद्रा, अति भोजन, अति जागरण, व्यर्थ खेलना, इधर उधर अट सट मारना, विषय सेवन, बुरे व्यवहार करे तब उसको यथा अपराध कठिन दंड देवे। ये आचार्य का काम है। तो पहला क्या होता है कि जिस प्रकार से विद्यार्थी विद्वान बने, विद्वान अर्थात ज्ञान से युक्त हो, श्रेष्ठ गुण से युक्त हो, ऐसे आचार्य प्रयत्न करें। सुशील अर्थात अच्छे स्वभाव से युक्त हो विद्यार्थी, उसके लिए प्रयत्न करें। निरभिमान, उसके अंदर अभिमान ना आए, वो भी ध्यान देनी है, उनको बतानी है कि अभिमान से युक्त होने से क्या हानि है और हमारे जीवन में क्या क्या फिर उससे पतन शुरू हो जाती है, गुणों का क्षय हो जाता है। तो निरभिमानी विद्यार्थी रहे, इसलिए आचार्य को प्रयत्न करना चाहिए। सत्यवादी हो, वादी अर्थात सत्य बोलने वाला। धर्मात्मा हो, धर्मात्मा धर्म करने वाला हो, अधर्माचरण ना करे। आस्तिक हो, आस्तिक अर्थात अस्ति इति आस्तिकः, नास्ति इति नास्तिकः। तो ईश्वर, आत्मा, प्रकृति, पुनर्जन्म, पूर्वजन्म, इन सब को जो मानता है उसको आस्तिक कहते हैं। ये सब है जो मानता है उसको आस्तिक कहेंगे, और जो नहीं मानता पुनर्जन्म को, पूर्व जन्म को और पर ईश्वर को, वेद को, वो क्या है, नास्तिक है। तो विद्यार्थी नास्तिक ना हो, आस्तिक हो और आलस्य ना करे, निरालस्य, आलस्य से रहित हो। उद्योगी अर्थात परिश्रमी हो, मेहनती हो, परोपकारी हो, वीर, धीर, धीर अर्थात धैर्य से युक्त हो, और गंभीर हो, गंभीर रहना चाहिए। अधिक चंचलता नहीं होनी चाहिए, चंचलता से फिर जो सूक्ष्म विद्या है वो आता नहीं है जीवन में, और फिर गलत आचरण करने लग जाता है। चंचलता के कारण रजोगुण तमोगुण से जब युक्त होता है। तो गंभीर हो, पवित्र आचरण करे, शांति युक्त हो, शांत स्वभाव से युक्त हो, दमनशील अर्थात इंद्रियों को गलत व्यवहार से हटाना, ये दमन करना, और जितेंद्रिय हो, ऋजु अर्थात अच्छे स्वभाव से युक्त हो, प्रसन्न वदन, प्रसन्न रहे, प्रसन्न वदन होकर माता पिता, आचार्य, अतिथि, बंधु, मित्र, राजा, प्रजा आदि के प्रियकारी हो। तो ऐसे भी विद्यार्थी होते हैं, संतानें होते हैं जो सभी के प्रिय हो जाते हैं अपने आचरण से, अपने व्यवहार से, अपने गुणों से। तो ऐसे गुणों को धारण करें जिससे कि सभी लोगों के प्रिय बन जाएं विद्यार्थी। ऐसे आचार्यों को बनाना चाहिए, विद्यार्थियों को ऐसे प्रयत्न करना चाहिए। जब किसी से बातचीत करे तब जो जो उसके मुख से अक्षर, पद, वाक्य निकले उसको शांत होकर सुन के प्रत्युत्तर देवें। ये शिष्यों को बताना है
आचार्य को ऐसे बताना है शिष्य को कि जब भी किसी से आप बातचीत करते हो तो उनके मुख से जब वो बोलते हैं अक्षर पद वाक्य जो सामने वाला व्यक्ति बोलता है उसको ध्यान से सुनना और फिर उसका उत्तर देना। बिना सुने यदि उत्तर दे देंगे तो फिर गलत हो जाएगा, उसके भाव जो बोलना चाहता है उसको आप समझ नहीं पाएंगे। तो ऐसे विद्यार्थियों को बनाना है आचार्य को। जब कभी कोई बुरी चेष्टा करे विद्यार्थी तो उसको हटाना, मलिनता, मैले वस्त्र पहने, बैठने उठने में विपरीत आचरण करे तो उसको सुधारना, निंदा करे, ईर्षा, द्रोह, विवाद, लड़ाई, बखेड़ा, चुगली, किसी पर मिथ्या दोष लगाना, चोरी करना, जारी करना, अभ्यास ना करना, जो अच्छे अच्छे विद्या आदि गुण हैं उनके अभ्यास ना करना, तो इससे सब हटानी है। आलस्य को हटाना है। अति निद्रा, अधिक सोना नहीं चाहिए। अधिक भोजन नहीं करना है। जो अधिक भोजन करेगा उसकी विद्या प्राप्ति नहीं हो पाएगी। इसलिए जो विद्यार्थी हैं जो विद्या अर्जन करना चाहते हैं उनको अल्पाहारी कहा गया। अल्पाहारी गृह त्यागी। जो घर परिवार के अधिक उलझन में फंसे रहेंगे उनको विद्या नहीं आ पाएगी, कम आएगी। और जो अधिक भोजन कर लेंगे भोजन पचाने में ही सामर्थ्य लग जाएगा, ताकत, तो फिर पढ़ने में कैसे रुचि होगी। तमोगुण बढ़ जाएंगे अधिक भोजन करने पर। तो अति भोजन विद्यार्थी को नहीं करना है, ये बताना है। अति जागरण भी नहीं करना, समय पर सो जाना है। व्यर्थ खेलना, इधर उधर के अट्ट मारना अर्थात अनावश्यक कामों में लगे रहना। विषय सेवन, बुरे व्यवहार करे तब उसको यथा अपराध कठिन दंड देवे। तो दंड के बिना सुधार नहीं होता है। उसी श्लोक को आगे कहेंगे इस बात को। इसमें प्रमाण क्या है दंड देना चाहिए, तो ये महाभाष्य में प्रमाण आता है कि दंड देना चाहिए गलत काम करने पर। क्या है श्लोक? सामृतैहि पाणिभिर्घ्नन्ति गुरवो न विशोक्षितैहि लालनाश्रयेणो दोषास्ताडनाश्रयेणो गुणाः। तो जो गुरु आचार्य है, माता पिता है, वो अमृत ही पानी भी घ्नन्ति। तो पानी अर्थात हाथ को कहते हैं। अमृत रूपी जो गुण है अथवा हाथ से जो बालक है उसकी प्रेम भाव से उनको पालना भी करते हैं, और दोष करने पर जो विष रूपी गलत काम करने पर क्या करते हैं, जो गुरु है उनको दंड देते हैं, ताड़ना देते हैं। और इसलिए कहा गया कि लालना शयनो, यदि लालना का आश्रय लेंगे, अधिक यदि लालन करेंगे, गलत कर रहा है फिर भी मेरा बेटा कोई बात नहीं, चलो होता रहता है, छोटे बालक तो ऐसा ही करता है, ऐसे सोच के यदि माता पिता उसके अधिक लालन पालन करने लग जाएंगे, दोष होने पर दंड नहीं देंगे तो क्या होगा, दोषाहा दोष आ जाएंगे। और ताड़ना श्रेण गुणाः, यदि ताड़ना करते हैं, गलत काम करने पर पिटाई करते हैं, दंड देते हैं, भोजन बंद कर देते हैं, ऐसे जब करेंगे तो फिर गुण आ जाते हैं। इसलिए माता पिता अपने संतानों को, आचार्य अपने शिष्यों को प्रेम से रखने भी है, प्रेम भाव से उनको पालन भी करना है, और दोष होने पर उनको दंड भी देना चाहिए। जितने भी महापुरुष देखेंगे अथवा श्रेष्ठ पुरुष देखेंगे, श्रेष्ठ जो जीवन में पहुंचे हुए हैं, उनके जीवन में या तो माता की ताड़ना हुई है ना पिता अथवा पिता की ओर से। माता पिता यदि किसी को भी संतान नहीं डरता है तो वो संतान बिगड़ जाता है, पूरा जीवन पतन की ओर चला जाता है। यदि माता पिता किसी एक को भी यदि भय करता है, डरता है और उनकी आज्ञा का पालन करता है संतान, तो उसका जीवन श्रेष्ठ बनता है। तो आचार्य लोग अपने विद्यार्थियों को विद्या और सुख शिक्षा होने के लिए प्रेम भाव से अपने हाथों से ताड़ना करते हैं, क्योंकि संतान और विद्यार्थियों का जितना लाड़न करना है उतना ही उनके लिए बिगाड़
और जितनी ताड़ना करनी है उतना ही उनके लिए सुख लाभ है, परंतु ऐसी ताड़ना ना करे कि जिससे अंग भंग व मर्म में लगने से विद्यार्थी लोग व्यथा को प्राप्त हो जाएं। तो क्या बता रहे हैं कि आचार्य लोग अपने विद्यार्थियों को विद्या प्राप्ति के लिए और सुशिक्षा के लिए, अच्छे शिक्षा देने के लिए प्रेम भाव से अपने हाथों से ताड़ना करते हैं। कैसे ताड़ना करते हैं? प्रेम भाव से। और आजकल स्कूल आदि में क्या हुआ, पिटाई की व्यवस्था हट गई कि छूना भी नहीं, पीटना भी नहीं। इसी कारण से देखिए आज विद्या नहीं आ पा रही, विद्या प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं और व्यक्ति बिगड़ जाते हैं, संतान। नहीं तो पिटाई लगता था, कल पिटाई होगा तो अच्छे से पढ़ के सुनाते थे, जाके दंड मिलता था। तो कह रहे हैं कि प्रेम भाव से अपने हाथों से ताड़ना करनी चाहिए, क्योंकि संतान और विद्यार्थियों का जितना लाड़ना करेंगे, जितना लाड़न करेंगे, स्नेह करते रहेंगे, अपने दोषों, उनके दोषों को चलो कोई बात नहीं, होता रहता है, सोच बोल के टाल देंगे तो क्या होगा, उतना बिगाड़ हो जाएगा। और जितनी ताड़ना करेंगे, दंड देंगे, भोजन बंद कर देंगे और साधन छीन लेंगे, तो फिर उनका क्या होगा, उतना ही उनकी सुख लाभ होता है उनके लिए। तो ऐसी ताड़ना करें जिससे कि अंग भंग अंग आदि पे चोट ना लगे। तो इसलिए ये विशेष ध्यान देनी चाहिए माता पिता को कि संतानों को दंड दें, उनकी ताड़ना करें, उनको प्रेम भाव से ताड़ना करें। क्योंकि यदि किसी के जीवन में डर भय नहीं होता है और दंड कोई देने वाला ना हो तो उसका जीवन पतन की ओर चला जाता है। और बड़े होने के बाद वो व्यक्ति यदि ईश्वर को डरता है और ईश्वर मुझे दंड देगा ऐसी विचार करेगा तो गलत काम नहीं करेगा। छोटे आयु में तो चलो माता पिता है, कोई आचार्य लोग हैं, बता देंगे, और बड़े होने के बाद तो कोई देखने वाला ही नहीं। तो इसीलिए आस्तिक होने से, ईश्वर विश्वासी होने से ये लाभ है कि व्यक्ति हर समय माता पिता आचार्य रूप में ईश्वर को मानता है, और ऐसे मानने पर फिर वह व्यक्ति का जीवन में पतन नहीं होता है, गुण ही गुण बढ़ता जाता है। हाँ माता जी बताइए। हाँ नमस्ते। महाभाष्य का है श्लोक। महाभाष्य जो ग्रंथ है ना, अष्टाध्यायी व्याकरण में एक होता है प्रथमावृत्ति, काशिका, फिर महाभाष्य। तो महाभाष्य में 8वें अध्याय के प्रथम पाद के सूत्र 8 में जो आह्निक 1 है उसमें ये श्लोक दिया गया है। तो संतान आदि को ताड़ना करनी चाहिए, इससे उनका जीवन श्रेष्ठ बनता है, गुणों का आधान हो पाता है। हाँ अलका माता जी बोली। हाँ जी, हाँ जी, ये भी महाभाष्य का है। जी माता जी। हाँ जी, मैंने 2 बजे में 1 मिनट पहले आज वो शुरू किया तो ऑनलाइन आया नहीं। हाँ कोई बात नहीं, जुड़ तो गए ना। तो हाँ, तो इस प्रकार से हाँ ठीक है। इसमें गड़बड़ होने से आया नहीं, फिर सीधा यूट्यूब में चला गया, फिर बाद में कोशिश। हाँ कोई बात नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो आचार्य है, विद्यार्थी हैं, उनको ऐसे आचरण करना चाहिए कि जिससे आचार्य के भी उन्नति हो और विद्यार्थी की भी उन्नति हो। जो विद्यार्थी की उन्नति होती है तो विद्यार्थी यदि श्रेष्ठ गुणों को धारण करते हैं तो आचार्य की भी उन्नति है। तो माता पिता और शिष्य के ऊपर भी ये सब लागू हो जाएंगे। तो हमको इस प्रकार से इससे शिक्षा लाभ करनी चाहिए।